दादा जी बताइए, आज मीटिंग हुई है, किस मुद्दे को लेकर हुई है? धनगर समाज विकास समिति रजिस्टर्ड मथुरा के तत्वावधान में आज एक बहुत आवश्यक बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से हमारे संगठन के संदर्भ में कोई चर्चा भी नहीं हुई थी और धनगर प्रमाण पत्रों में जो विलंबता हो रही है, जो अनिश्चितता सी आ रही थी, उसमें भी गति नहीं मिल रही थी। तो आज इसलिए मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक तो प्रत्येक महीने की प्रथम रविवार को, महीने के प्रथम रविवार को धनगर समाज विकास समिति की बैठक हुआ करेगी हर उसमें। दूसरी बात, जिलाधिकारी मथुरा से धनगर समाज का एक डेपुटेशन, एक प्रतिनिधिमंडल इस संदर्भ में मिलेगा कि अब तक आपने हमारे साथ क्या किया है। 568 दिन धरना चलने के बाद में आपने 3 अधिकार, हमारे वकीलों की 3 कमेटी बनाई और प्रशासन के लोग रखे। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, उनके साथ में मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, क्या प्रमाण पत्र बने, क्या नहीं हुआ, ये हमारे साथ बिल्कुल मात्र आपके बच्चों का ढकोसलाबाद था। आपने हमको भ्रमित किया, इसलिए उस मैटर पर बात करने के बाद में अग्रिम बड़ी लड़ाई की तैयारी धनगर समाज विकास समिति करेगी। समाज बहुत जागरूक है, गांव में बहुत जोर से समाज में उत्साह है और ये विधानसभा के चुनाव जो पहले आ रहे हैं, मथुरा की समस्त राजनीतिक पार्टियों को धनगर समाज स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता है, चेतावनी दे रहा है और चेतावनी पर खरा उतरेगा कि जो हमको समझेगा हम उसके बाप दादे को समझेंगे, जो हमको नहीं समझेगा हम उसके बाप बेटे को भी नहीं नाती बेटों को भी नहीं समझेंगे। ठीक सीधा उदाहरण है, अगर हमारे यहाँ बेटी की शादी में 11 रुपया कोई दे जाएगा तो हम 21 रुपये जा करके उसके यहाँ समय भी देंगे और 21 रुपये को उसको सहयोग करेंगे। यानी हर अच्छे का अच्छा फल देंगे और बुरे के लिए तो हम रगड़ देंगे। धनगर समाज मथुरा जनपद की 50,000 से लेकर के 25,000 की संख्या रखता है हर विधानसभा में। 5 विधानसभाएं, 1.5 लाख से ऊपर मतदाता है हमारा और 1.5 लाख मतदाताओं में 90% मतदाता धनगर समाज एकजुट है, पूरा एकजुट है। उसका हल्का सा छोटा सा प्रमाण पत्र हमने लोकसभा के चुनाव में एक जरा से बच्चे को, मुकेश धनगर को बढ़ा के ये प्रमाण पत्र दिया। उसमें भी हमारी पूरी तैयारी नहीं थी, 25% वोट हमारा धनगरों का फिर भी इधर उधर बखला गया। लेकिन अब 90% धनगर एकजुट होकर के अपनी इस लड़ाई को लड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथी सब लोग पधारे हैं, अच्छी संख्या हुई है, सैकड़ों की तादाद में लोग आए। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आगे वाली लड़ाई में अपनी पूर्ण दृढ़ता के साथ, निश्चितता के साथ, मेहनती पद से संग देंगे। इन्हीं सब जय हिंद जय भारत। एक बात बताइए, कोर्ट मान रही है और प्रशासन मान रहा है कि जिन लोगों के साक्ष्य पूरे हैं धनगर प्रमाण पत्र को बनवाने को लेकर, उन लोगों के ही बने जाएंगे। जिन लोगों के उनके पास में धनगर प्रमाण पत्र के साक्ष्य जुटे नहीं हुए, उन लोगों के नहीं बन पाएंगे। क्या समस्या है? मतलब मेन चीज ये समस्या बिल्कुल कोई उन लोगों के किस तरीके से आवेदन हो जाएंगे, कोर्ट भी नहीं स्वीकार करेगी उनको। तो पत्रकार जी बिल्कुल समस्या आड़े नहीं आएगी। ये जब तक पहले तो प्रशासन थोड़ा हिटमटा रहा है ना, तो जो तेरे को ठोस प्रूफ चाहिए पहले उनको कर ले कंप्लीट। बाकी बाद में हम धनगर हैं, ये हमारा प्रमाण पत्र हम कह रहे हैं कि धनगर हैं। राम सिंह का प्रमाण बनेगा तो चंद्रभान जी एफिडेविट देंगे कि हाँ जी मेरे समाज का है, मेरी बुआ का लड़का है, कि मेरी मौसी का लड़का है, कि मेरे मामा का लड़का है, कि मेरा रिश्तेदार है या मेरा चचेरा भाई है। इनका होगा, बनवारी लाल जी का होगा तो बनवारी लाल जी जाएगी। तो पूरे समाज में जो वास्तव में धनगर है, देख रहा हूँ कि नहीं बात हमें बात, जो धनगर है उनका एक दूसरे से जोड़ करके प्रमाण पत्र बनेगा बनेगा बनेगा। मेरे खुद मैं अध्यक्ष हूँ संगठन का, मेरे पिताजी का प्रमाण पत्र 58 का 5 रुपए के स्टाम्प पे लिखा हुआ है, बनवारी लाल पुत्र स्वर्गीय हरिओम निवासी झिंगुरपा कौन धनगर, साफ लिखा हुआ है 58 के स्टाम्प पेपर पे, मेरे खुद के पे, मेरे पिताजी का। मेरे मोहल्ले के 2 लोग और हैं, उन दोनों का भी नाम है। तो साफ प्रूफ है हमारे पास में, हम धनगर हैं। और ज्यादा प्रशासन है, एक 10 रुपया का एफिडेविट ले लो हमसे कि अगर हम धनगर नहीं पाए जाए तो जो कार्रवाई कर सको उसकी बनती हो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें।